कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा आज गुरुवार को तहसील द्वाराहाट में सांकेतिक धरने पर बैठे समस्त कांग्रेसियों को साथ लेकर और महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम उपजिलाधिकारी द्वाराहाट को सौंपा ज्ञापन। 14 अगस्त को हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में ईंट और पत्थर मारने की जो घटना हुई और उसके आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया, उन सभी बातों को लेकर आज करण महारा तहसील द्वाराहाट में पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी, अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो पूरे प्रदेश के कांग्रेस परिवार को लेकर हम द्वाराहाट तहसील में धरना देंगे और पूरे प्रदेश की चूल्हे, सरकार की चूल्हे हिलाने का काम हम यहाँ। उस कार्यक्रम के तहत हमारे सम्मानित प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष करण मेहरा जी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए आह्वान पर द्वाराहाट तहसील धरना स्थल के लिए इस स्थान को चयनित किया गया है ताकि द्वाराहाट का प्रशासन और द्वाराहाट के जो पुलिस की जो कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई हुई है, उसके विरोध में आज समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तहसील पर इकट्ठे हुए हैं। इंकलाब के नारों से अरे कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। अरे कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके पति के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा जो जिस तरह का कृत्य किया गया, जिस तरह से मारपीट करने का हमारे जो हमारे कांग्रेस के यहाँ पे जिला अध्यक्ष है, हमारे राज्य के जो जिलाध्यक्ष है दीपक किरोड़ा जी, जो वर्तमान में निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख भी है, उनके साथ जिस तरह से उनके द्वारा बताया गया किस तरह से उनका जो अपहरण करने का काम किया गया, रिवॉल्वर और तमंचे के आड़ पे जो है इनका अपहरण करने का काम किया गया। और ऐसी स्थिति में जब हमारा क्योंकि हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से उसमें देख रहे थे, तो जब हमारा जिलाध्यक्ष जो दीपक किरोड़ा वहां पर जाता है पुलिस प्रशासन के पास कि किस तरह से हमारे साथियों का अपहरण हुआ है, आप उसको छुड़ा के लाइए, और जिस तरह का पुलिस प्रशासन का वहां पर व्यवहार था और जिस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा उनकी ना कोई मदद की गई, उसके बावजूद मैं क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि दीपक किरोड़ा जी कहते हैं कि आप ढूंढ के लाओ, नहीं तो हमें जाम लगाने को मजबूर होना पड़ेगा। उसके बावजूद भी जो है यहाँ का जो यशोध है या यहाँ का जो पुलिस प्रशासन था कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो मजबूर होकर जो हमारे साथियों को जो है यहाँ पर चक्का जाम की स्थिति करनी पड़ती है। लेकिन ये बड़ा सोचनीय विषय है। मैं तो आज कहना चाहता हूँ, आज हमारे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं चाहे जिला प्रशासन के लोग हैं, आज सरकारें आती है जाती है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार भी आएगी। इसको आप लोग याद कर लो। जो आज यहाँ एसओ बने हैं या कोई भी और किसी भी पद में या कोई जिला प्रशासन के पद में हो, याद रखना कांग्रेस की सरकार आई तुम भी पुलिस लाइन में बैठ के जो अगर झाड़ी कटान नहीं करोगे तो हमारा नाम बदल लेना। तो पुलिस प्रशासन आज ये भूल जाओ कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार आएगी तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। सरकारें आएगी और जाएगी, इतना याद रखना। और सरकारें आने जाने के पश्चात तुम हमारे पे क्या कार्रवाई करोगे। मैं हमारा रहता हूँ खुले रूप से, जो है जिला प्रशासन भी जानता है, डीएम साहब भी जानते हैं और एसपी साहब भी जानते हैं। मेरे भाई बहनों का होगा, मेरी बहनें सुरक्षित होंगी, लेकिन क्या कर दिया, कठपुतली बना के रख दिया मेरी पुलिस को। वो अंकिता बहन जिसका मर्डर एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने किया, फुलके तारिया उसको तो पकड़ लिया, लेकिन फुलके तारिया के साथ जो वीआईपी था उसका नाम आज तक पता नहीं। भाई मनोज तिवारी जी हमारे बीच में आया, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं कह रहा था कि एक तरफ तो पिंचा है जो तुम्हारे अल्मोड़ा के एसपी है, नियत ईमानदार आदमी है, मुझे कहने में कोई शक नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है नीचे टीम कैसी थी। सोमेश्वर का दरोगा, कश्मीरा यहाँ का दरोगा, रानीखेत का दरोगा,
एक से एक नगीने लाके दे दिए, ऊपर कप्तान ईमानदार और नीचे वाह वाह वाह, क्या बात है। 0 एफआईआर नहीं लिखेंगे, क्यों? सत्ता की चाटनी है। आज ये तुम लोग जो खड़े हो ना, आज आराम से बैठे होते अगर 0 एफआईआर लिख ली होती, इतनी दिक्कत नहीं आती। लट लेके मेरा भाई मेरे सर पर खड़ा है। प्रदेश अध्यक्ष जी, आज तहसील में आपके द्वारा यहाँ पर धरना दिया गया तमाम कांग्रेसियों के द्वारा। इस धरने का मुख्य उद्देश्य क्या था और आगे की कार्रवाई क्या होगी? देखिए, सांकेतिक धरना है। केवल हम प्रशासन को ये बताने आए हैं कि गलत हुआ है। दीपक किरोला जी जो हमारे निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके फादर जो यहाँ के निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, उनकी बहन डॉक्टर किरोला यहाँ से प्रमुख प्रत्याशी थी और वो जीत गई। इनके 2 मेंबर्स जो दीपा आर्या जी और मिसेस लहरी, उनके दोनों के हस्बैंड्स को गूंस ने उठा लिया और उसके बाद दीपक किरोला जी, मिस किरोला, डॉक्टर किरोला और ये सब लोग वहाँ थाने में गए कि हमारी एफआईआर ले ली जाए। उन्होंने कहा जी आप अल्मोड़ा रानीखेत जाइए। फिर मैं, क्योंकि वकील भी हूँ, मैंने फ़ोन में ये कहा, मैंने कहा कि आप 0 एफआईआर ले लीजिए। और 0 एफआईआर का कानून है कि पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी लिखा सकते हैं। जिस महिला का पति अगवा हो गया, उससे हम उम्मीद करें कि वो इतना लंबा सफ़र करके 40 किलोमीटर दूर जाके रानीखेत में एफआईआर लिखाए और खतरे में जाए, तो ये संभव नहीं था। लेकिन दरोगा जी जो थे यहाँ के दरोगा थे, उन्होंने हमारी बात सुनने से इनकार किया और उससे जो है लोग उद्वेलित हुए और उन्होंने कहा भाई अगर नहीं हुआ हम तो प्रदर्शन करेंगे यहाँ। लेकिन उनके द्वारा बहुत बुरी बर्ताव पूर्व प्रमुख जी के पर, उनके फादर पर और साथियों पर किया। और हुआ ये कि जो व्यक्ति वोट की काउंटिंग के बाद सर्टिफिकेट लेने गया, उसके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया। और ये पूरे प्रदेश में देखने को आ रहा है। इसमें बीजेपी की सरकार में जो नैनीताल में हुआ, जो बेताल घाट में गोलियां चली, परसों खटीमा में गोलियां चली, उसके बाद आपसे लगा हुआ क्षेत्र भतरौज खाना है, वहाँ हमारी कनिष्ठ प्रमुख की दुकान में जीएसटी का और फूड इंस्पेक्टर का छापा एक दिन डाल दिया गया, वोटिंग से एक दिन पहले। तो ये साफ दिखता है कि सरकार दंभ में जो है ज़बरदस्ती अपने लोगों को जिताने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ तो अति कर दी, कोई गवाह नहीं, कोई किसी को घायल नहीं हुआ, कहीं कोई ऐसा कोई सबूत नहीं है, बिना उसके एफआईआर लिख दी गई किरोला जी के खिलाफ, दीपक भाई के खिलाफ। और जो पीड़ित पक्ष है, जिनके पति उठा लिए गए, जो जीते थे और जिनके संग मारपीट हुई, उनकी एफआईआर 3 दिन के बाद ली जा रही है। तो ये बड़ा ही अफसोसजनक है। सरकार को ये भी देखना चाहिए, अगर कहीं ईमानदार एसएसपी देते हैं, एसपी देते हैं, तो उनके नीचे मातहत भी ईमानदार होने चाहिए। यहाँ उल्टा हुआ है, एसपी की कार्यप्रणाली से सब खुश हैं, सब कहते हैं कि अच्छा आदमी, अच्छा इंसान है, लेकिन नीचे इंस्पेक्टर्स में हाल ये है, वही सोमेश्वर के इंस्पेक्टर का हमारे अपराध लोगों से जबरदस्ती। बताएं, द्वाराहाट में हुए इस पूरे प्रकरण को आप किस प्रकार देखते हैं और आज इस जो सांकेतिक धरना है वहाँ पर आप शिरकत करने पहुँचे हैं, कांग्रेस की क्या आगे भूमिका रहेगी? देखिए, इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष का हो, चाहे प्रमुख का हो, पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने धनबल से, बाहुबल से सत्ता को काबिज करने का प्रयास किया है। और उसका जीता जाता उदाहरण है, चाहे बेताल घाट है, चाहे हमारा द्वाराहाट है, चाहे हमारा नैनीताल है। और पूरे प्रकरण को आप सब लोगों ने भी देखा होगा, संज्ञान भी लिया होगा और हम सब ने भी देखा है। और उस बात को विधानसभा के जब सत्र आहूत हुआ, तो हमने प्रथम दिन से बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पूरे सदन में मांग करी थी कि नियम 310 के अंतर्गत कार्य स्थगन में हमें सुना जाए करके और विस्तृत रूप से चर्चा हो करके। लेकिन आप देखेंगे कि सरकार बिल्कुल इतनी अडिग थी कि उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। कल परसों दिन भर हम रात भर वहीं पे रहे और कल दिन भर हुआ और कल उन्होंने 1.5 दिन में सदन स्थगित कर दिया। तो इससे पता चलता है कि वास्तव में कि सरकार, पूरे प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जो नैनीताल में घटना घटित हुई, जो यहाँ पर हुई, किस तरह से किडनैपिंग की गई है और किस तरह से हम लोग पे मुकदमा दर्ज कर दिया, वही नैनीताल में भी है, प्रतिपक्ष नेता पे भी मुकदमा दर्ज कर दिया है, हमारे विधायकों पे कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दीपक किरोला पे 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का, जबकि कोई ऐसा प्रमाण नहीं, कुछ नहीं है। तो वास्तव में इससे लगता है कि पूरी सरकार पूरे बल प्रयोग का, धनबल का प्रयोग कर रही है और इसकी लड़ाई हम जनता के बीच में लड़ेंगे। और उसका आपने उदाहरण आज देख लिया कि हम यहाँ पर एक धरने स्वरूप सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, इन अधिकारी को चेताने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं चेती तो इसके वृहद आंदोलन के रूप में अब इसकी रूपरेखा तय कर दी है।
और सर कांग्रेस की आगे की कार्रवाई क्या होगी? हम अगर सरकार नहीं चाहती, अगर हमको न्याय नहीं मिला, हम इस आंदोलन को बड़ा करेंगे। अभी तो मैं अकेले आया हूँ, फिर मैं रानीखेत से भी लाऊंगा, मैं भिक्यासेन से भी लाऊंगा, मैं अल्मोड़े से भी लाऊंगा, सोमेश्वर से भी लाऊंगा। हो सकेगा पूरे प्रदेश के नेतृत्व। आज भाई मनोज तिवारी जी जो हमारे विधायक अल्मोड़ा के, वो साथ हैं। आने वाले समय में हम यहाँ सारे विधानमंडल दल को लेके आएंगे। हम यहाँ बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे और जो हो सके वो 1.5 साल बाद सरकार बदलने वाली है, उसके बाद फिर जिन लोगों ने बदतमीजियाँ बदमाशियाँ की उनका हिसाब भी करेंगे। आज भी हम द्वाराहाट के तहसील में प्रांगण में खड़े हुए हैं और आप देख रहे होंगे पीछे हमारे यहाँ पर खाकी भी नज़र आ रही है और लोग कांग्रेस के काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और बता दें कि आज ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनके साथ अल्मोड़ा के विधायक, बारामंडल विधायक मनोज तिवारी यहाँ पर पहुंचे हुए और उनके यहाँ पर आज सांकेतिक धरना दिया गया है तहसील प्रांगण में। और सीधे शब्दों में अगर कहें तो जो द्वाराहाट में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हुए थे, उस पंचायती चुनाव के बीच में जो यहाँ पर घपला हुआ उसमें प्रशासन की चूक स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। और कांग्रेसियों का कहना है कि जो पुलिस प्रशासन है द्वाराहाट का, विशेषकर अगर बात करें, वो जहाँ एसपी की तारीफ करते नहीं थक रहे कांग्रेस के नुमाइंदे, वहीं थानाध्यक्ष जो थाना प्रभारी द्वाराहाट अवनीश कुमार हैं, उनकी खिलाफत करते भी नहीं थक रहे। उनका कहना है कि जो द्वाराहाट का पुलिस प्रशासन है वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर नाचता हुआ नजर आया और पूरे इस प्रकरण में उनकी जो यहाँ पर एफआईआर नहीं ली गई, 3 दिन के बाद उनकी एफआईआर दर्ज की गई। और दूसरा जो दीपक किरोला निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख है, उनके ऊपर जो उन्होंने अभियोग लगाया, धारा 307 का केस लगाया, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया, जबकि दीपक किरोला वहां पर मौजूद नहीं थे। तमाम बातें, इन बातों को लेकर के आज प्रदेश अध्यक्ष करण महारा यहाँ पर पहुंचे। अभी कुछ ही लोगों के बीच में पहुंचे और उनका कहना, अगर शासन के नुमाइंदे अगर ये नहीं चाहते तो निश्चित तौर से द्वाराहाट से क्रांति का एक नया बिगुल बजेगा कांग्रेस की ओर से और पूरे प्रदेश भर के कांग्रेसी द्वाराहाट में जमावड़ा करेंगे। मैं कैमरा पर्सन तारा बिष्टी के साथ विमल शाह, द्वाराहाट।